पूजा नहीं मानी जाए। नहीं मानना। बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित जी, बहुत ज्यादा। तो कहते हैं कि हमने जो है प्रथम पूज्य के यहाँ पे जो कहते हैं वो, और हमारे नारायण कौन है? मोक्षदाता। नारायण तो मोक्षदाता है। नारायण हमारे मोक्षदाता। मोक्षदाता। तो जो हम पितृ क्रिया करते हैं, जो श्राद्ध कर्म करते हैं। अच्छा, आपने 3 पूजा के बारे में बोला था पंडित जी, मतलब कि 3 पूजा की टाइप होती है। एक हो गया सबसे पहले आप कह देव रहे थे पूजा, देव पूजा, देव पूजा हमारी। हाँ। दूसरी ऋषि पूजा, ऋषि पूजा। तीसरी पितृ पूजा। पितृ पूजा। और ये- देव पूजा में कौन कौन सी पूजा आती है? देव पूजा में जैसे हमारा यज्ञ हो गया, अनुष्ठान हो गया, या हवन। यज्ञ, हाँ यज्ञ, नहीं यज्ञ जैसे हो गया। यज्ञ होते हैं ना भाई, कि जैसे घर जैसे में यज्ञ कर लो, बड़ा हवन हवन होता है, कर लो, हवन कुछ कर भी लो। कर लो, तो उसमें देव पूजा हो गई। देव पूजा हो गए। ऋषि पूजा ऋषि पूजा में क्या क्या आता है? ऋषि पूजाओं में विवाह इत्यादि संस्कार, जैसे विवाह हो गया, मेखल हो गई, ऐसे संस्कार ऋषि पूजाओं के समर्थ में आती हैं। आते हैं। और इसके बाद पितृ श्राद्ध तो हमारा सभी को पितृ पूजा जो है वो तो है। पितृ होता है कि जिसमें श्राद्ध है, जिसमें श्राद्ध करना है, पितरों का जो है अनुष्ठान करना है, ये पितृ षडमोष करना है, मांसवार मांसवार करनी है, करनी है, ये ये सारी पितृ पूजा में पितृ है। पूजा तो में आपका कहने का मतलब है कि 3 पूजा में ही सब कुछ समाहित है सारा भाई। कुछ। जैसे कि सबसे पहले देव पूजा हो गई, फिर ऋषि पूजा हो ऋषि गया, पूजा हो गई, फिर और गया पितृ हमारा पूजा हो पितृ पूजा। ये गई। तीनों मगर पूजा आपको एक चीज में कह रहा था कि पूछ रहा था कि पंडित जी की ये वाले जो है कि हर एक में आपने बोला कि भाई कि हमारे गणेश जी है ना, गणेश जी प्रथम पूज्य है। ये प्रथम पूजा है। तो क्योंकि उसका बुद्धि- क्या रीजन है? नहीं, ये बुद्धि के दाता और अष्ट सिद्धियों के दाता है। अष्ट सिद्धियों के और बुद्धि के दाता है ये। अच्छा, तो इसलिए इन्होंने जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, अपनी परीक्षा में पास अच्छा हुए। परीक्षा में कैसे पास हो गए सर? वो तो फटाफट उन्होंने बता जो दीजिएगा है- भाई। जैसे कि वो भगवान शंकर ने शंकर जी के और माता पिता के जो है अपने पैकर्मा लगाए, और उसमें जो है वो परीक्षा में अच्छा, पास हुए। अच्छा, क्योंकि उन्होंने भगवान शंकर ने बोला कि भाई प्रथम पूजक कौन होंगे इस संसार में? संसार में तो उन्होंने बोल दिया भाई बताओ, पूरी सृष्टि का, पूरी यूनिवर्स का चक्कर लगाकर आ जाओ, जो सबसे पहले चक्कर लगाकर हमारे पास आ जाए ही प्रथम पूजक माना जाएगा। वही जाएगा। तो अब जितने भी वो देवता कौन कौन 33 आप बोले थे, 33 कोट, 33,000 नहीं है, ये बकवास है। 33 करोड़ नहीं है, 33 करोड़ नहीं है, ये बकवास है। 33 प्रकार के हमारे जो है उसमें जो है 33 कोटि का मतलब होता है प्रकार। 33 प्रकार के देवी देवता है, ये नहीं है 33 करोड़ 33 है, बकवास है। 33 करोड़ नहीं है, 33 प्रकार के हमारे, जिसमें कि महादेव शंकर, गौरी, और जिसमें शिव शंकर, जैसे शंकर, उसमें शंकर 12 वसु, उसमें ये नहीं है ना, क्या नाम है आपके? ब्रह्मा विष्णु महेश उसमें नहीं है, 33 कोटि में नहीं है। 12 वसु है उसमें, हाँ 12 आदित्य है, हाँ 11 रुद्र हैं जी साहब, 2 वसु हैं। हाँ। इस तरह जो है मिला करके जो है वो जो है 33 प्रकार के हमारे देवता, 33 प्रकार की देवताओं की परीक्षा ले ली, उनका एग्जामिनेशन ले लिया। किसने? भगवान शंकर ने, शिव महाकाल ने, जिसको महाकाल भी बोलते हैं, और जिसको हम महाकाली बोलते हैं हम अपनी, क्या नाम है कि गौरी को, मतलब माता पार्वती को जगदम्बा भी बोलते हैं, शारदा भी बोलते हैं, उसको रैगना भी बोलते हैं, उसको हम दुर्गा भी। एक ही माता के कई स्वरूप हैं, वो एक ही और माता भगवान के कई स्वरूप है, और कई स्वरूपों में वो जानी जाती है। हाँ, तो उन्होंने उनकी परीक्षा सबकी ले ली, देवी देवता की 33 करोड़ को बोला बताओ। जो है प्रथम जो है परीक्षा में हमारे गणेश जी पास वो कैसे वो उन्होंने जो है अपने माता पिता की जो है बैठा के पैकर्मा बैठाकर बोला कि भगवान शंकर को और माता पार्वती को बोला कि आप बैठ जाओ, और 7 चक्कर लगाए। इससे जो है उन्होंने क्या पूरे पृथ्वी और आकाश का पैकर्मा लगा करके प्रथम पूज्य कहलाने। उन्होंने बोला कि माता आप पृथ्वी ऊपर है, और पिता का स्थान आकाश से ऊपर है। पृथ्वी से जो ऊंचा स्थान माता का है, और आकाश से ऊंचा। और जितने भी देवी देवता गए, उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो चूहे के पहले ही निशान है, वो तो गूगल की तरह पहले ही गए थे। मूसक के जो है पैर जैसे ये चलते गए, तैसे जो है मूसक के उनको पग चिन्ह आगे मिलते गए। तो जब यहाँ से गणेश जी तो निकल चुके हैं पहले। और जब वहाँ पर माता पार्वती के पास में और भगवान शिव के पास पहुँच गए, वो बोला कि वहाँ तो विराजमान है, वहाँ तो बैठे हैं वो। तो उन्होंने जो है पहले ही प्रथम पूज्य की उपाधि उनको दे दी थी। इसलिए हमारे महागणेश जो हैं
प्रथम पूज्य कहलाए। और वो बुद्धि, और उन्होंने भगवान शंकर ने बोला कि यार मैं तो यह एग्जामिनेशन था, ये नहीं था कि भाई बल का नहीं था कि भाई कि कौन ताकतवर है, ये बुद्धि की परीक्षा थी, बुद्धि की परीक्षा थी। और उस बुद्धि की परीक्षा गणेश जी पास हो गए, प्रथम आ गए, फर्स्ट आ गए। तो इसीलिए इनको, अच्छा आपने दूसरा चीज बोला था कि हर एक जितनी भी पूजाएं हैं तो उसमें हमारे गणेश जी हर एक जगह हर में एक पूजा में ही कौन कौन सी पूजा है, जैसे कि आज हम कर रहे हैं माता जी का षडमोष कर रहे हैं, तो आज के दिन में हमारे पास में महागणेश है और हमारे पास नारायण जी की पूजा हो रही है। तो कोई भी हम जैसे गृह प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश में किस किस को रखते हैं सर? भूमि पर गृह प्रवेश करते हैं तो भूमि पूजा करते हैं। गृह प्रवेश में तो हमारे जो है गोपाल जी है गाय के साथ में, गोपाल जी के साथ, और गणेश है, गणेश जी उसमें भी है। उसमें गणेश तो प्रथम पूजक, प्रथम पूजक है, इसीलिए गणेश जी का घर में हर एक घर में आप गणेश जी को पाओगे, उनकी चित्र तो पहना, उनका फोटो तो होगा ही होगा। गणेश जी का फर्स्ट है, मतलब ये हमारे ये हमें रखनी है। अगर हमने कोई भी घर में पूजा घर बनाया है, कुछ भी बनाया है, तो उसमें गणेश जी होने चाहिए, जरूरी होने चाहिए, ये मतलब है। मतलब हर एक घर में जो कि सनातनी है और जो कि हिंदू है, उसके घर में एक गणेश जी का फोटो होना ही चाहिए, नहीं तो वो उसकी जो स्तुति है, जो उसकी पूजा, वो अधूरी मानी जाएगी। तो वो अच्छा दूसरा एक और जो पॉइंट था आपका कि भाई कि इसमें जो गणेश जी की पत्नी किसको बोलते हैं? माता सरस्वती को बोलते हैं। नहीं, गणेश जी की पत्नी माता सरस्वती नहीं है। नहीं सॉरी, वो है ब्रह्मा जी की। अच्छा, इनकी रिद्धि सिद्धि है। हाँ, इनकी जो है पत्नियां रिद्धि और सिद्धि। सॉरी, रिद्धि सिद्धि है। भगवान ब्रह्मा जी की सरस्वती है और भगवान नारायण की लक्ष्मी और भोलेनाथ जी नहीं, लक्ष्मी और दूसरा बोला आपने, दूसरी लक्ष्मी और कुलक्षणी, और बोलते हैं लक्ष्मी और कुलक्षणी में थोड़ा सा आपने बहुत अच्छा बता दिया था। उसमें क्या बताना, लक्ष्मी बोले हैं कि जहाँ पर भी सफाई हो, जहाँ पर भी अच्छे हो, जहाँ पर विचार सही हो, तो जहाँ पर वहाँ पर लक्ष्मी आ जाएगी, लक्ष्मी आ जाएगी खुद। उसका सफाई अच्छी लगती है, उसका अच्छा लगती है। जहाँ पर गंद वंद हो, गाली गलौज हो, मतलब लड़ाई झगड़ा हो, उधर पे कुलक्ष्मी आ जाएगी, बोलेगा आ जा, अच्छा मिल रहा है, इधर में बैठ जाओ, इधर में ही बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पर गंद वंद सब कुछ बोला है कि भाई कि दोनों ये जो भगवान जो ये हमारे नारायण है, दो चीज है, मतलब एक सब गंद का है, लक्ष्मी कुलक्ष्मी है, और अच्छा ही तरह के लक्ष्मी है। लक्ष्मी को साफ सफाई लगती है और अच्छे विचार हो, वहाँ पर लक्ष्मी वहाँ पे लक्ष्मी बैठ जाएगी, लक्ष्मी का वास होगा। और दूसरा चीज आपने बता दिया था कि भाई कि इनकी जो रिद्धि सिद्धि में क्या है, वो उसमें क्या राज है? रिद्धि सिद्धि में देखिए ऐसा है कि रिद्धि सिद्धि जो हमारी रिद्धि है वो विद्यादायिनी है, सरस्वती की एक प्रमाणित दायिनी है। अच्छा, सरस्वती की एक, अच्छा हाँ, रिद्धि और सिद्धियां जो होती है, जो अष्ट सिद्धि के दाता है, सिद्धि को प्राप्त करना। जी सर, वो उन्हें जो है, इसलिए रिद्धि और सिद्धि जो है इनकी जो है महागणेश की धर्म पत्नी है। इन्हीं से जो है जब गणेश जी की पूजा करते हैं तो इनसे ही जो है हमारी सरस्वती इत्यादि और सिद्धियों की प्राप्ति। मगर इनकी दो बीबियां, ये क्या चक्कर है? मतलब कि रिद्धि सिद्धि हो गया भगवान गणेश जी की है, और इनकी लक्ष्मी और कुलक्ष्मी हो गई नारायण जी की, और वो ब्रह्मा जी की तो एक माता सरस्वती ही है। मगर और एक चीज है, भगवान महाकाल की एक ही महाकाली है। बस उनकी एक ही है, उनका वो नहीं है, उनका दो चक्कर नहीं है कि इनका। और वो सबसे आपने बोला था कि भाई कि जैसे कि भाई कि प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि भाई कि जितने सारे हैं, भाई कि चीफ मिनिस्टर सारे हैं, वो बस सारी देवी देवता और बाकी जितने भी हैं वो है। मगर जो प्राइम मिनिस्टर में बैठा है वो महाकाल खुद ही और महाकाली बैठी है, वो उधर में बैठे हैं। जैसे मोदी बैठा है वो सबसे ऊपर में प्राइम मिनिस्टर में के, और जो होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर की पदवी पर महागणेश के पास है, उनके बगैर कुछ पता नहीं होता है, पूजा नहीं कर सकते, वो उधर में बैठे हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये काफ़ी चीज़ें हमने पूछ लिया आपके से कि भाई किस किस का ये तात्पर्य इस पूजा का क्या है, और जो आपने बोला देवी की पूजा, देवों की पूजा, ऋषि की पूजा, ऋषियों की पूजा और पितरों की पूजा, तो इससे थोड़ा सा तो हमको। और दूसरा आपने एक चीज़ बोला था कि भाई कि जो सबसे जो जैसे गौरी है, जैसे कि माता लक्ष्मी है, और जितनी भी हमारी देवियाँ हैं, उनमें सबसे ऊपर आपने प्रथम स्थान बोला कि भाई कि सबसे ऊपर में माता सरस्वती बैठी है।
वो भी आप कह रहे थे कुछ, ऐसा नहीं कह रहे हैं आपने, क्योंकि वो बुद्धि की है। आप वो बुद्धि और विद्या की दायनी है। विद्या और अच्छा, माता सरस्वती जो है हमारी विद्या दायनी है। मगर ये नहीं है कि उनका सबसे ऊपर स्थान है, ऐसा नहीं है। लक्ष्मी से ऊपर है, लक्ष्मी से ऊपर है। हाँ, लक्ष्मी से ऊपर स्थान है। और माता सरस्वती का, हाँ, क्योंकि जहाँ सरस्वती है वहीं लक्ष्मी का वास है। अच्छा, और जहाँ सरस्वती नहीं है वहाँ लक्ष्मी का वास। अच्छा, ये अगल बगल में चलती है। हाँ। मगर जहाँ पर हमारी गौरी माता है उसका उस स्थान को तो कोई पा ही नहीं सकता, वो सबसे ऊपर में है। हाँ, आदि शक्ति जगदम्बा का, आदि शक्ति जगदम्बा महारगिना, और जिसको दुर्गा बोलते हैं, उसका स्थान सबसे उन्हीं के स्वरूप सब है। जय हो, चलिए, गॉड ब्लेस, थैंक यू, जय हो, जय हो, जय हो, भारत माता की जय। और माता शांता खेर की जय। जो मैं आपको कह रहा था कि जैसे कि मैं आज के दिन 6 महीने हो गए हमारे माता जी को स्वर्गवास हुए, तो मैं एक चीज़ सबसे मुझे जो उनके अच्छी लगी, सबसे, आप बोलेंगे क्या अच्छी लगी, व्हाट आर टेक अवे, क्या अच्छा लगा आपको? मुझे सबसे अच्छा जो उनको लगा, उनमें जो सादगी और उनमें जो पॉजिटिविटी थी, जो उनमें जो क्या बोलते हैं पॉजिटिविटी को, क्या बोलेंगे कि जो कि उनमें पॉजिटिव होने को क्या, हाँ, पॉजिटिव एटीट्यूड का जो है वो उनमें कूट कर भरी थी, कूट कर भरी थी। नहीं, पॉजिटिविटी को बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, जो उनमें जो एक सकारात्मक बोलते हैं कि जो अच्छे विचार पॉजिटिविटी, जो उनको सकारात्मकता, वो उनमें कूट कर भरी हुई थी, कूट कर, मतलब हर एक चीज के साथ में एक पॉजिटिव अप्रोच रखना, एक पॉजिटिव व्यू रख लेना, और एक चाहे कुछ भी हो उसको एक पॉजिटिव एंगल देना और पॉजिटिव एक एस्पेक्ट देना, वो, और हर एक को सही मार्गदर्शन देना, सही रास्ता दिखाना, सही बात बोलना, सही सलाह देना। तो पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव एटीट्यूड, वो हमने सब ने, हमारे बच्चों ने और हमारी जो इनकी संतानें हैं उन्होंने स्मरण करती है, और उसी चीज़ को हमने सीख लिया है, और उसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं, और उसी चीज़ को हम नमन करते हैं शांता खेर, जिसको कश्मीरी में बेनिगोश के नाम से हम पुकारते थे। धन्यवाद।